Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इब्राहिम रईसी की मौत के बाद सवाल उठ रहा है कि अब उनके परिवार का क्या। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इब्राहिम रईसी की पत्नी कौन है। इब्राहिम रईसी की पत्नी का नाम है जमीले अल मोलहोदा। उनका जन्म 1965 में ईरान के मशहद में हुआ। जमीले ने शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में पीएचडी की। फिलॉसफी की प्रोफेसर जमीले साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेड है। उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम जमीले सआदत है, वहीं दूसरी बेटी के बारे में जानकारी कहीं भी मौजूद नहीं है। करीब 40 साल पहले उन्होंने इब्राहिम रईसी से शादी की। तब उनकी उम्र उस वक्त 18 साल थी। उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई के साथ ही अपनी दोनों बेटियों को पाला और 8 किताबें भी लिख डाली। पहले ईरान के राष्ट्रपतियों की पत्नियां सार्वजनिक रूप से काफी कम दिखती थीं और देश की राजनीति में उनकी सक्रियता ना के बराबर होती थी। लेकिन इब्राहिम रईसी की पत्नी बिल्कुल उस विचार के उलट निकली। जमीले अपने पति रईसी के साथ आधिकारिक यात्राओं पर जाती रहीं और विदेशी मीडिया को इंटरव्यू भी दिया। फाइनेंशियल टाइम्स से दिए हुए एक इंटरव्यू के दौरान जमीले ने कहा था कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं फिलॉसफी थ्योरीज पर फोकस करती हूं। मैं लंबे वक्त से ये कर रही हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास एक मंच है जहां मेरी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। जमीले ने यूरोपीय लीडर्स की पत्नियों को लेटर लिखकर भी हाल में गाजा में हो रहे युद्ध को रोकने के लिए अपने प्रभाव के इस्तेमाल करने की मांग की थी। जमीले ने यूरोपीय लीडर्स की पत्नियों को लेटर में लिखा था कि प्लीज अपने पतियों से असहाय फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं की हत्याओं की निंदा करने और शांति बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहें। 2021 में रईसी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से जमीले की सार्वजनिक भूमिका बढ़ती है। इसे लेकर ईरान के कई कट्टरपंथियों ने सवाल भी किया। इसके बाद जमीले ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने कभी कोई फैसला अपनी पति के इजाजत के बिना नहीं किया। वो एक रूढ़िवादी परिवार से आती हैं और उस रूढ़िवादी को वो जमकर मानती भी हैं। साइंस की पढ़ाई करने के बावजूद भी जमीले लगातार रूढ़िवाद को प्रोत्साहन देती रहीं और उनका ये भी कहना रहा कि एक महिला की सबसे पहली भूमिका माँ और पत्नी बनना है। वहीं वो लगातार महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर अपनी रूढ़िवादी विचारों को थोपती रहीं और इसके कारण वो लगातार विवादों में भी रहीं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि हम चाहते हैं कि औरतें औरतों की तरह ही रहें। वो मर्द क्यों बनना चाहती हैं? हमें पुरुषों की तरह पढ़ाई लिखाई और कामकाज क्यों करना है? हम उनकी तरह क्यों रहें? ये तो हिंसा का ही एक रूप है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो खुद पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेसर हैं, बाकायदा पढ़ाती हैं, नौकरी करती हैं, जबकि वो दूसरे इस्लामिक महिलाओं से ये बात कहती हैं कि वो अपने घर में ही रहें। 1989 की क्रांति के बाद ईरान जब रूढ़िवादी इस्लामिक देश बना तब महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य किया गया। उसके बाद से ही ईरान की सरकार हिजाब को सख्ती से लागू करवाती रही। रईसी के शासनकाल में हिजाब नियमों को और भी ज्यादा सख्त बनाया गया। ईरान की बहुत सी महिलाओं ने हिजाब कानूनों की सख्ती का विरोध किया, लेकिन राष्ट्रपति रईसी की पत्नी जमीले ने सार्वजनिक रूप से इसका बचाव किया और उन्होंने दावा किया कि कई ईरानी महिलाएं सिर ढकने की समर्थक हैं। जमीले लगातार इस बात पर जोर देती रही हैं कि हर जगह का जब ड्रेस कोड होता है तो फिर सार्वजनिक जीवन का क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।